हे गाइज, गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बज चुके हैं 5 और मैं अपनी डेली रूटीन को फॉलो करने के लिए अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दिया हूँ। तो सबसे पहले मेरी पढ़ाई होती है रिवीजन की, जो मैंने ऑनलाइन क्लास से नोट्स लिखते हैं या खुद से लिखते हैं, उसकी मैंने पहले अपनी रिवीजन ही कर लेता हूँ। उसके बाद आपको पता ही है कि 6:30 से मेरी हो जाती है करेंट अफेयर की क्लास। करेंट अफेयर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसमें कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन निश्चित तौर पे आपके करेंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो अभी एग्ज़ाम के लिए मुश्किल से 10 दिन टाइम बचा हुआ है, तो इससे लिए हम करेंट अफेयर अभी डेली का अवश्य ही कंप्लीट कर लेते हैं। जो आप देखते ही होंगे कि कुमार गौरव सर का रेगुलर 6:30 से करेंट अफेयर रहता है, और आज मतलब क्या कहता है वो डेली रहता है, और उसके बाद रात में भी रहता है। जो मैं छूट जाता हुआ बैक अभी हम देख लेते हैं। तो टाइम हो चुका था सर की क्लास का, तो मैंने आज थोड़ी लेट कर दी है, ठीक है। इसलिए मैं इसे थोड़ा आगे कर के देख लूँगा कि उसके बाद ही एक आप सभी के लिए मोटिवेशन लाइन है कि सुना है वक्त बदलना मुश्किल है, सुना है वक्त बदलना मुश्किल है, पर मेरे हौसलों के सामने ये भी कमज़ोर पड़ गया। तो हाँ मेरे दोस्तों, इसी तरह से आपको अभी एग्ज़ाम से पहले मोटिवेट रहना है, क्योंकि यही आप जब डिमोटिवेट हो जाते हैं तो आपने जो भी पढ़ा है वह धीरे धीरे भूलते जाएंगे। इसलिए आप अपने आप को पूरे मोटिवेट रखना है हमेशा। तो इसी तरह से मेरी करेंट अफेयर क्लास ख़त्म हो जाती। उसके बाद मैं नहा धो के फिर से अपनी पढ़ाई के लिए बैठ जाता हूँ। प्रैक्टिस सेट ये है जो एग्ज़ाम हुई थी ना, ठीक है, BPSC TRE 1 में जो एग्ज़ाम हुई थी उसी का इसमें प्रैक्टिस सेट में वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मैंने उसी को देख रहा था, पढ़ रहा था कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा था, और मैंने एग्ज़ाम दिया था तो फेल हो चुका था। कम मार्क्स आए थे, 2 नंबर कम था, जो कट ऑफ से मतलब कम था। तो मैंने उसको देखा, उसके बाद फिर मॉक टेस्ट लगाता हूँ। पढ़ाई तो भी हर दिन तो चलती रहती है, बस हमेशा की वीडियो मैं शूट नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। तो बस उसके बाद मैंने देखने के बाद फिर से अपनी लैपटॉप को ऑन किया और मैं SCERT का यूट्यूब पर से जो क्लास 6 का हिस्ट्री था उसको मैंने देखना स्टार्ट किया। जो ये द ऑफिसर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे ये मतलब क्लास 6 से 10 तक का SCERT का MCQ टाइप्स पूरा क्लियर कराया गया, प्रूफ के साथ। कौन कौन से पैराग्राफ दिया गया है, कौन कौन पैराग्राफ से क्वेश्चन लिया गया है, पूरी डिटेल से इसमें दिया गया। अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाके द ऑफिसर एकेडमी सर्च कर लीजिए, और प्ले लिस्ट में जाके पूरी आप इसे क्लास 6 से 10 तक की MCQ टाइप्स SCERT को क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना यही SCERT से आपके एग्ज़ाम में पूछने वाले हैं। उसके बाद ये मेरी चली पढ़ाई, और बस मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा और आप कैसे हैं। और एक बार और जो मेरे चैनल पे जो नए अभ्यर्थी जुड़े हैं वो उनका वेलकम है। और उसके बाद मैंने फिर अपनी पढ़ाई NCERT बुक्स उठाया, और आज मुझे पढ़ना था जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का कुछ क्वेश्चन देखना था, पढ़ना था टॉपिक को। मैंने उसी को फिर से रिवाइज किया, पढ़ना शुरू कर दिया। और एक बात और, एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड है वो इशू कर दिया गया है। तो आप लोग अपनी एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपकी सेंटर पड़ी है, और कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों, जय बाय बाय।